Hey guys, welcome back to our channel. So our analysis yesterday, like I said कि gap up होना चाहिए, but the moment I posted the video, okay, I post the video. Usually I recorded at like 3:30 or 4 o'clock, and then I post it around 7:30 usually, okay. तभी से the moment I posted तब से ही मतलब US market started going down. So I knew कि gap down होना है. It's just कि I thought कि उतना बड़ा नहीं होएगा, okay, because the gap wasn't showing उतना. Then in the morning when I woke up, तब SGX Nifty was 200 points in negative. Then I knew कि आज बैंड बजनी है, because you know yesterday itself जब वो कैंडल आ रही थी ना, मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया था. बट जितना मेरा प्रॉफिट कल हो गया था ना, मतलब अच्छा, उतना ही आज मेरा लॉस किया है मैंने, बिकॉज मेरे पोजीशंस मतलब टू अग्रेसिव थे, मतलब एक्स्ट्रा ही अग्रेसिव. बिकॉज आई थॉट मेरा थिंकिंग क्या था इसमें, देखो ये रेक्टेंगल ब्रेकआउट हो गया है, मूवमेंट नहीं मिला है, और ये 4-5 दिन का इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट भी दिया है इसने. तो आई थॉट मार्केट कैन क्विकली प्रोबेबली गो अप. ओके, दिस इज माई थिंकिंग. तो ये ऊपर जाने के बजाय छोड़ो, ये नीचे ही गैप डाउन हो गया है. दैट इज वाई टुडे वाज वेरी 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 ट्रिकी फॉर मी. तो I closed in losses only, but why I closed, I'm telling you, because my puts were like very aggressive. Now I know a lot of people like today might have recovered the puts, okay? क्योंकि उनका I think दो चीजें हो सकता है. First thing, the put they have sold, it can be further OTM than the one I did. Okay. Second thing is the lack of leverage might have saved them. मेरा कैसे, मैं फुल जितना ले सकता हूँ उतना मैंने मार्जिन बेनिफिट लिया है, और देन आई हैव सोल्ड ऑप्शंस बिकॉज आई वांटेड टू बेट ऑन दिस प्राइस एक्शन का लेवल. बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई हैव अ लॉस. नाउ लेट्स ट्राई टू लुक व्हाट कैन हैपन टुमारो, एंड व्हेन वी लुक एट द 15 मिनट टाइम फ्रेम, मैं बताता हूँ कि कल के जो लॉजिक्स थे वो चले नहीं चले, मतलब क्या किया आज, मतलब ओके हमने. तो फर्स्ट थिंग डेली चार्ट विल डिस्कस. तो डेली चार्ट पे व्हाट कैन वी सी, वी कैन सी इनसाइड कैंडल. इनसाइड कैंडल में वेट फॉर अ ब्रेकआउट, ओके, ऑफ दिस इनसाइड कैंडल. ऊपर या नीचे वी डोंट नो. तो नीचे में अगर मिल गया एक्चुअली इट विल बी बेटर, बिकॉज लास्ट 3-4 दिन के जो लोज है वो सेम है मार्केट के. ओके, सो लाइक सडनली लाइक ऑल द बुल्स माइट गिव अप एंड देन वी माइट गेट अ गुड डाउन मूव. ओके, इसके बाद तो अगर नीचे में आता है तो आई एम थिंकिंग इज मच बेटर. ओके, नीचे का. और ऊपर में अगर जाता है, आई थिंक कल मे बी थोड़ा कम चांसेस है लाइक ऊपर जाने के, मतलब ये हाई निकालने के 3rd सितंबर के ऊपर तो जा सकता है कल. बट देन आई थिंक कि इट विल बी स्टक इन दिस रेंज फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 days एट लीस्ट. ओके, सो फर्स्ट लेट्स लुक एट व्हाट लॉजिक, लाइक आई एम टेलिंग यू कि नीचे गया तो अच्छा है. सो यू सी दिस सपोर्ट 1, 2, 3. ओके, तो 3 times it's been tested. So 3 times it's tested means it has gotten weaker. Cool. So whenever support is tested multiple times, it means the buyers are not strong enough to break out from that resistance का level. Okay, so जो भी यहाँ पे buy कर रहा है, they are weak as of now. So if perhaps market अगर maybe next 1 or 2 days में current day low का जो लो तोड़ता है अगर, then I think इसमें अच्छा खासा फॉल आ सकता है. एक तो you can try to plan a target till 51,000. क्यों, मतलब क्योंकि राउंड नंबर है, ठीक है, फर्स्ट. एंड उसके बाद वील ट्राई टू प्लान मतलब व्हाट एल्स कैन हैपन. एटलीस्ट 51 तक तो इट कैन गो इफ इट्स ब्रोकन टुडेज लो, मतलब अगर टूटता है तो. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट फॉर एन अप मूव व्हाट कैन वी डू, मतलब अप मूव कहां से सोचना है, मतलब तो लास्ट 2-3 दिन का ना, मतलब लाइक हाई अपार्ट, अगर लास्ट के जो कल का हाफ एन आवर है उसको छोड़ दोगे आप, तो लास्ट 2-3 दिनों के हाई सेम है. ओके, सो ऑन द सेम थिंग ऑन द अपसाइड, इफ यू गेट अ ग्रीन कैंडल यू कैन अगेन स्टार्ट सेलिंग दीज ओटीएम पुट्स. जो भी पुट्स है ना ये, with the logic that okay this rectangle has been breached on the upside and now probably puts can go to zero, like वो सोच के I think I'll start selling puts again. Now again a reminder, tomorrow Nifty expiry है. I do not think कल Nifty will be hard. Now if अभी मतलब किसी मार्केट को अगर मुझे इतना पागल प्रूफ करना है कि जो भी मैं बोलता हूँ it goes wrong, then tomorrow also it will be hard expiry. Generally but I've observed because last expiry was very difficult. Tomorrow कल की जो expiry है बहुत easy रहने के chances काफी ज्यादा है. या तो one way trend देना चाहिए या तो एकदम स्ट्रैंगल का सॉर्ट ऑफ दिन रहना चाहिए. ठीक है, आई थिंक वो स्पाइक्स नहीं आने चाहिए कल अकॉर्डिंग टू मी. बट लेट्स सी, ये थोड़ा ऐसे, दिस इज नॉट सम प्राइस एक्शन लॉजिक, दिस इज लाइक जुगाड़ू लॉजिक. फुल जनरली जस्ट ऑब्जर्व कि मतलब जब हार्ड डे वगैरह रहता है तो उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी वापस हार्ड नहीं रहती है. ओके, सो इफ यू डिसएग्री देन लेट मी नो व्हिच डेट्स यू थिंक वर हार्ड लाइक consecutively and put them in the comments. Okay, I'll review those dates. ठीक है, so as per price we are going to wait for this rectangle to break now and try to avoid Nifty intraday. जो मारना है try to get it from overnight only. Now Nifty में what had we discussed, हमने बात किया था Nifty में ऑल टाइम हाई का रीटेस्ट पे you can get a buying opportunity. तो आज परफेक्ट बाय है. The thing is Nifty we don't trade, but वरना मैं ये गैप डाउन को बाय किया होता. ठीक है, तो निफ्टी सी इट हैज गॉन अप, फर्स्ट टाइम इट हैज टेकन सपोर्ट. नाउ अभी जब भी ऊपर आके अगर सेकंड टाइम तोड़ने जाएगा उसको, देन आई विल बी बेरिश देन. ओके,
So what can we do? This is a pretty good candle. Abhi we can expect market to go up again in Nifty at least. Okay, so market has to like fill this gap also. तो ये gap को it has to fill soon and then we'll see. मतलब ये support resistance लग रहा है मुझे as of now. आज का low might be a strong support क्योंकि 25,000 anyways we had discussed support है 25,000 to 25,100 का range and see that gap has to fill, so maybe उसका resistance ले सकता है थोड़ा market temporarily. Okay, so Nifty में I would go with a triangle sort of a view for tomorrow and I do think कि कल की एक्सपायरी इजी रहनी चाहिए. Now मैंने कल भी ये बोला था कि गैप अप ही होना चाहिए. लेट्स मतलब इट विल बी हिलेरियस. मतलब अगर एक्चुअली निफ्टी की एक्सपायरी कल बहुत हार्ड होती है ना, मतलब आई माई सेल्फ विल स्टार्ट लाफिंग. एंड लेट्स डिस्कस अबाउट टुडेज एक्सपायरी. यू नो व्हाई मार्केट वाज डिफिकल्ट टुडे मेरे हिसाब से. तो मेरे लिए सी लाइक व्हेन दिस काइंड ऑफ अ मोमेंटम कम्स यूजुअली जनरली वेरी वेरी अग्रेसिवली, लाइक हमारे जैसे मेरे और निकी जैसे ट्रेडर्स वी बेट की द पुट्स आर गोना गो टू जीरो. अब ओपनिंग पे बहुत बार क्या होता है गैप डाउन में भी ना, फर्स्ट टिक लाइक एक ऐसा पिन बार टप बना के इट गोज अप वगैरह समथिंग लाइक दैट. नाउ ये वन ऑफ द वेरी फ्यू रेयर केसेस है जिसमें स्टार्टिंग में इट हैज गॉन डाउन. ओके, तो जितना भी एमटीएम लॉस है वो बढ़ते रहेगा ना, अगर तो आदमी लेवरेज जब रहेगा उसका काटने ही वाला है. दिस actually gave us a good loss and then the sideways thing was gone in like recouping that loss. और in general मेरा तो मतलब जब when I am into loss ना, मेरा tendency to take risks goes down. कई लोग opposite होते हैं. मान लो अगर वो गंदा पैसा उड़ा दे अगर एक दिन में, तो उनका कैसे मैंने आज रिकवर कर दिया, like they are in that kind of a mindset. तो मेरा mindset वैसा नहीं है because I think the easiest time to make loss is when you're already in loss. तो मैंने ये बुक में भी पढ़ा था कोई तो, but so I try to stay away from taking insane kind of risk. Already मैंने मेरे प्राइस के लॉजिक पे I had taken it. Okay, so I'm just sharing what we did. So this was the only tricky part of sort of the first 20-30 minutes and then it was a pura sideways day. So whoever sold triangles ना, अगर ये call and like दूर का put, they would have at least recovered और मतलब बहुत सारा loss cover कर दिया होगा उन लोगों ने. ठीक है, so that's it. I think Nifty में and Bank Nifty I told you seems bullish and Bank Nifty we spoke कि this support should break and the current day high should be taken out for an up move. And we'll start to play bullish above the 3rd September high which was 51,750. ठीक है, वही है आई थिंक मेरे लिए आज के वीडियो के लिए. And I'll see you tomorrow. Bye bye.